आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार और मैं हूं सैयद इम्तियाज। एमसीएन समाचार की ओर से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, वो है लीगल अवेयरनेस। लीगल अवेयरनेस सीरीज चालू करने का मकसद ये है हमारा कि आम लोगों को कानून की पूरी और सही मालूमात मिल सके। आज हम सेक्शन 153A पे बात करेंगे। आखिर क्या होता है सेक्शन 153A और इसमें पुलिस को क्या अधिकार है, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं औरंगाबाद शहर के जाने माने एडवोकेट हजरत खान। आइए मिलते हैं। एमसीएन समाचार में आपका स्वागत है। क्या आपने अपना कीमती वक्त निकाल के जानकारी देने के लिए हमारे पास आए? शुक्रिया आपका बहुत बहुत मुझे एमसीएन समाचार में बुलाने के लिए। वकील साहब, एक सवाल है, सेक्शन 153 आखिर होती क्या है ये? जी, आजकल के माहौल के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सेक्शन यूज़ हो रहा है वो है सेक्शन 153A। 153A दो गुटों में दुश्मनी निर्माण करने का प्रोवोकेशन जो करता है उसके खिलाफ 153A यूज़ होता है। 153 मतलब दो गुटों में यूज़ होता है, मतलब कोई भी गुट हो सकते हो, सामाजिक तत्व हो सकते हो, गैर सामाजिक हो सकते हैं जी, और पॉलिटिकल के भी दो गुट हो सकते हैं। पॉलिटिकल नहीं, दो गुटों में दुश्मनी निर्माण करना, यानी मतलब दो गुट का यहाँ पे क्या सेंस है? जिसका बेस होता है धार्मिक गुट, रिलीजियस, रेस, चाहे जन्म स्थान के ऊपर हो या उनके बोली जाने वाली भाषा के ऊपर हो, किसी भी तरह से, क्योंकि भारत में विभिन्न जनजाति, समाज, धर्म, अलग अलग लोग रहते हैं जो अलग अलग ज़बान बोलते हैं या अलग अलग जगहों पर रहते हैं। ये दो गुट में दुश्मनी निर्माण करना की अगर कोई कोशिश करता है, चाहे वो कोई लेख के द्वारा हो या स्पीच के द्वारा हो या कोई वर्ड्स के द्वारा हो, तो उसके खिलाफ 153A इस्तेमाल होता है। इसमें सज़ा का कितना टाइम पीरियड दिया गया है? जी, इसमें दो पैरा है 153A में, जिसमें फर्स्ट पैरा में 3 साल की सज़ा प्लस फ़ाइन है और दूसरे पैरा में 5 साल की सज़ा प्लस फ़ाइन है। 5 साल की सज़ा में जहां धार्मिक जगह इस्तेमाल होती है दो गुटों में दुश्मनी निर्माण करने के लिए, वो जगह से अगर कोई स्पीच देता है तो 5 साल की सज़ा तक का प्रावधान है। और बेल पुलिस स्टेशन से ही मिल जाएंगे या कोर्ट से लेना ज़रूरी है? नहीं, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें कोर्ट से ही ज़मानत लेना पड़ेगी। मतलब पुलिस वालों को इसमें ज़मानत देने का अधिकार नहीं है? नहीं। यदि किसी को लगता है ऐसा कि भाई मुझे तो ये 153A क्या सेक्शन है मालूम नहीं और मेरे से बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया या कुछ बोल दिया, तो उसके लिए कोई रिलैक्सेशन और रिलीफ है कि नहीं? नहीं, इसमें क़ानून का जब उल्लंघन होता है तो वो उसका अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये उसका इंटेंशन नहीं था तो वो वैसे भी वो इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो जाता है। नहीं, वो माफ़ी मांग लेंगे, भाई एफआईआर मत करो, ऐसा कुछ होता है? मैंने बोल के अभी एफआईआर होने के बहुत से पॉलिटिकल लोगों के स्टेटमेंट दिखते हैं, किसी के बारे में कुछ बोल देते और बाद में दिलगिरी व्यक्त कर देते हो। जी जी, नहीं, और खेदे तो उन पे 153 होती ही नहीं। तो इस तरह का आम लोगों को ये फैसिलिटी है कि नहीं है? ये नॉन कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और एंटीसिपेटरी का क्या सिस्टम है इसमें? इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत हर ऑफेंस में तो एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। इसमें भी आसानी से? इसमें भी ले सकते हैं, आसानी से मिल सकती है? आसानी का तो पता नहीं, लेकिन बेल होती है इसमें एंटीसिपेटरी। सर, दूसरी बात ये पूछना थी इसके अंदर कि 153A इसका पुलिस प्रोसेस कैसे, कार्रवाई कैसे करती है इसके ऊपर? मतलब किसी के ऊपर 153A की एफआईआर हो गई तो उसे गिरफ्तार करने से लेके तो कोर्ट में जाने तक क्या प्रोसेस है उसमें, और इसमें क्या राइट्स है आरोपी को और क्या राइट्स है पुलिस को? देखिए, ऐसा है कि एफआईआर होने के बाद, चाहे वो एफआईआर वो विक्टिम ने किया हो, अब इसमें विक्टिम एज सच एक इंडिविजुअल नहीं होता है, क्योंकि ये दो गुटों में दुश्मनी निर्माण करने के लिए, इसमें एफआईआर करने के लिए कोई भी जिसको ये इन्फॉर्मेशन है, एनी पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेन।
कंप्लेन होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। अब क्योंकि ये इसमें 7 साल के नीचे की सज़ा है, तो इसमें अरेस्ट करना की अगर ज़रूरत है कि दुश्मनी और निर्माण हो रही है उसके स्पीच से, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड है इसमें अरेस्ट करना या नहीं करना। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अगर अक्यूज़ कोऑपरेट कर रहा है तो उसमें अरेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि एफआईआर होने के बाद अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कंट्रोल होता है, वो डिसाइड करता है इसमें किस तरह प्रोसीड करना है। इससे एक बात ये और नई खड़ी होती है कि 153A की शिकायत आम नागरिक दे सकता है या सरकार नहीं देना ज़रूरी है, पुलिस फरियाद होना ये ज़रूरी है? नहीं, इसमें कोई भी मतलब एनी इंडिविजुअल कैन फाइल अ कंप्लेन। यानी जी, अब सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि महाराष्ट्र के बाहर किसी ने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे किसी के आपत्तिजनक मैसेज वगैरह डाल दिए हुए हैं जी, और यहाँ के औरंगाबाद के प्रॉपर के आदमी को एक कंप्लेन करने की है, तो उसने कहाँ कंप्लेन और कैसे करना चाहिए? नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल होती है। और वहाँ जाने के बाद तो वो ये बोलेंगे कि भाई हमारी हद में नहीं है, वहाँ है, हाँ। यहाँ है फलाना। आपको तो पुलिस स्टेशन की सिस्टम पता है, एफआईआर करने के लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल होती है और वो फाइल होने के बाद अगर पता चलता है कि ये मामला उस पुलिस स्टेशन के जुडिशन के बाहर है, तो वो फाइल उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड होती है। उस एफआईआर को 0 एफआईआर करते हैं और फिर वहाँ पे वो प्रोसीड होता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन से होता है। नहीं, मगर पुलिस स्टेशन में एक आम आदमी जब जाता है तो उसकी कंप्लेन लेने के लिए बहुत तकलीफ होती है, उसको कंप्लेन देने के लिए। हाँ। तो उसके लिए क्या रास्ता बताएंगे आप? देखिए, अगर क़ानूनी नज़र में देखा जाए तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल करने की बहुत सहूलत होना चाहिए, क्योंकि एनीबडी हु इज़ गिविंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो एफआईआर उन्होंने लेना ही चाहिए। अगर किसी वजह से वो एफआईआर नहीं लेते हैं तो सीनियर ऑफिशियल पुलिस के जैसा रूरल एरिया में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर एरिया में कमिश्नर ऑफ पुलिस, यहाँ पे आप कंप्लेन फाइल करते हैं, यहाँ पे कंप्लेन ली जाएंगी आपकी और वो पर्टिकुलर लोकल पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड की जाती है और उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज होती है। फिर भी अगर आपको ऐसा हुआ कि फिर भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट के पास इसकी कंप्लेन कर सकते हैं आप। अच्छा, मतलब अगर पुलिस स्टेशन से कंप्लेन का काम नहीं होता है, एफआईआर पुलिस स्टेशन में नहीं होती है, तो फरियादी के पास जाने का, कोर्ट से जाने का भी रास्ता जी खुला है उसके खुला लिए। है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी बड़ी जानकारी दी है जी हमारे दर्शकों को। और आने वाले समय में एक नए सेक्शन के साथ एडवोकेट हसन खान साहब के साथ हम बात करेंगे। देखते रहिए एमसीएन समाचार। मैं हूँ सैयद इम्तियाज़।